हेलो नमस्कार दोस्तों। मेर मेरे यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं पेडागोजी एंड बाल विकास का मॉडल पेपर लाया हूं, जो आप लोगों को आने वाली परीक्षाएं हैं, टेट, सीटेट, केबीएस, सुपर टेट, इसमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से और कब कैसे बनते हैं। ओके, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस मॉडल पेपर पर आधारित यह प्रश्न पत्र है। अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यह श्रृंखला आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि यह श्रृंखला हमारा 20 क्वेश्चनों का होगा और ये लगातार मिलता रहेगा। मैं इसे धीरे धीरे हर सब्जेक्ट का बनाऊंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी कामगार साबित होगी। तो चलते हैं इस श्रृंखला के पहले प्रश्न पर। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो अमूर्त चिंतन ही पहले समझ लेते हैं। अमूर्त चिंतन होता क्या है? अमूर्त चिंतन यही होता है जो सामने ना होते हुए भी हम उसके बारे में सोच सकें, यही होता है अमूर्त चिंतन। बच्चा क्या है, अभी जैसे जान देखिए कि हम लोग पेपर देने वाले होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में हम पहले से संकल्पना बना लेते हैं या उसके बारे में सोच लेते हैं कि ऐसा प्रश्न आएगा, कहाँ से क्या आएगा। यही है कि क्वेश्चन हम लोगों को अमूर्त चिंतन की तरफ ले जाता है। तो बच्चा क्या है, अमूर्त चिंतन क्या, अमूर्त चिंतन मतलब क्या होता है कि अमूर्त चिंतन यही होता है जो सामने ना हो उसके बारे में भी हम सोच सकें। तो पियाजे ने, आप लोग जानते ही होंगे, पियाजे ने इसके 4 चरण बताए हैं। पहला संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें से उसकी उम्र क्या थी, 0 से 2। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक अवस्था थी 11+। 11+ मतलब 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे 11+ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा क्या है, अमूर्त चिंतन के बारे में सोच रहा है। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब बताओ, बच्चों में 4 अवस्थाओं की पहचान सॉरी, किसके द्वारा किया गया है? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे के द्वारा। अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं कि 4 अवस्थाएं किसने दी थी? पियाजे ने। तो इस श्रृंखला का हमारे अगला क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 3, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अब विकास क्या होता है? विकास हमारा शुरू से लेके लास्ट तक होता है, मतलब जन्म से लेके मरण तक। इंग्लिश में कहते हैं वोम टू टोम, टोम मतलब जन्म से लेके मरण तक। तो इसको क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर बी। तो आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अभी 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 पीछे पढ़ के आए हैं, बच्चा तार्किक चिंतन किस में प्रारंभ करता है? तार्किक चिंतन किस में करता है? अब देखो, संवेदी प्रेरक में 0 से 2 वर्ष होता है, इसमें तार्किक चिंतन करेगा ही नहीं। अब 2 से 7 वर्ष, इसमें क्या है? 2 से 7 वर्ष में बच्चा मतलब अनुकरण करना सीखता है, और उसमें कुछ चीज़ों को सीखता है, कुछ शब्दों को सीखता है। लेकिन तार्किक चिंतन किस में करता है? तार्किक चिंतन
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। जो हमारा आंसर क्या होगा, डी, जिसका उम्र क्या होगा 7 से 11। ओके, तो इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। अब बताओ खेल विधि किस पे आधारित करेंगे, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, या विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। देखो शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर ये सब क्या होगा, ये सब शिक्षा कार्यक्रमों इस तो कुछ कुछ सही हो सकता है, पर शिक्षा विधि पे कोनो मतलब ही नहीं है, शिक्षण की विधि पे कोई मतलब नहीं है, सिद्धांत पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन विकास, देखो विकास और वृद्धि, अब खेल विधि में विकास और वृद्धि बहुत ज़रूरी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। तो इस श्रृंखला के अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सॉरी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब बताइए सक्रिय सदस्य किस में होते हैं, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। अब सक्रिय सदस्य किस में होते हैं, किशोरावस्था में होंगे। हमारा आंसर क्या होगा, ए। किशोरावस्था में का उम्र क्या होता है 12 कहीं या 13, 13 प्लस मतलब 18 या 19 तक, ऐसे तो होता है, ऐसे तो है। तो समवयस्क क्या होता है, अभी हम ही लोग थे जब छोटे थे, जब 12-13 साल के थे, तो हम लोगों की टोली होती है, ग्रुप होता था ना। तो इसी प्रकार समवयस्क समूह वही होता है किशोरावस्था में। प्रौढ़ावस्था एक अलग ही दुनिया हो जाती है, जिसमें बच्चा शारीरिक मानसिक सब तनाव रहता है, ये कर लें वो कर लें, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ख्याली पुलाव में जीते हैं। पूर्व बाल्यावस्था कोई उसमें उसमें तो खिलौना दूसरे के ले लो, ऐसे ले लो, तो लड़ाई हो जाती थी। ये सब पूर्व बाल्यावस्था की बात है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, किशोरावस्था। तो आगे प्रश्न नंबर 7, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। अब बताओ बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किए हैं, खेल के मैदान में, चलो कुछ हद तक सही है। विद्यालय और कक्षा में, यहाँ क्या है विद्यालय भी मिल रहा है, कक्षा भी नहीं। गृह में होता है पर एक जगह नहीं, मतलब ऑडिटोरियम में, ये भी एक स्थान होता है। लेकिन यहाँ क्या है विद्यालय के साथ कक्षा भी मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। तो इस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अब बताओ हम लोग क्या पढ़े हैं, पियाजे ने 4 अवस्थाएं पढ़े थे, उसमें तो अनुभव और संतुलीकरण तो मिलता है, पर समाजी संचरण नहीं मिलता है। सामाजिक शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ क्या आ जाते हैं, वाइगोत्स्की 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 आ जाते हैं कि नहीं। जहाँ सामाजिक की बात आ जाती है वहाँ वाइगोत्स्की आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, बच्चों की सोच अमूर्तता की सापेक्ष मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से संबंधित होती है, यह अवस्था होती है। अब बताओ मूर्त अनुभव कह रहा है, अब बताओ मूर्त अनुभव प्रत्यय कहता है कह रहा है, तो मूर्त अवस्था का उम्र क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है पियाजे के अनुसार 7 से 11, 7 से 11 या 12। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। तो आगे चलते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था क्या होती है, इस आगे से बताते चले जा रहे हैं, इसको आप लोग तुरंत बता देंगे। 0 से 2 वर्ष संवेदी हो गया, संवेदी 2 से 7 वर्ष क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक। और इसका क्या होगा, मूर्त, इसका क्या होगा, अमूर्त। ओके, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11,
प्रश्न नंबर 11 है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बातों बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? अब बच्चा 13 वर्ष का है, बच्चा 13 वर्ष है, तो बच्चा 12 या 13 वर्ष किस अवस्था में चलता है? किशोर अवस्था में। आपका 13 वर्ष दिया है, इसमें तो फिक्स कर दिया है, इसकी एज ही फिक्स कर दिया है, तो आपको कहाँ जाना है? किशोर अवस्था पे। तो इसका आंसर क्या होगा? किशोर अवस्था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या बच्चों को सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? आप बताओ। बच्चों को सृजनात्मक क्या सहायक नहीं है? खेल भी सहायक है, भाषा भी सहायक है, कहानी लेखन, लेकिन निर्माण संबंधित क्रियाएं जो हैं ये बच्चों की सृजनात्मकता में कोई सहायता नहीं करते, ये तो सब करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, खिलौने की आयु कहा जाता है? अब खिलौने की आयु क्या कहा जाता है बताओ? खिलौने किस में खेल लेगा बच्चा ज़्यादा? पूर्व बाल्यावस्था में। ये तो पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, देखते चले आ रहे हैं खिलौने की आयु, खिलौने की आयु। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आप बताओ। दल में रहने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, दल में रहने की विशेषता, अनुकरण की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। बताओ। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था किस में रहते? खेलते भी हैं, प्रश्न करने की भी है, अनुकरण करने का भी है, पर वो दल में नहीं रहते पूर्व बाल्यावस्था में। ये बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में दल बनाते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 15, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? बताओ। अब बच्चा द्रव्यमान भी समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था मतलब 6 वर्ष से 12 वर्ष, उसमें बच्चा क्या हो, द्रव्यमान समझने लगता है। द्रव्यमान हो गया, संख्या भी समझता है, संख्या भी समझता, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र तीनों मिल रहे हैं, तुम्हारा आंसर क्या होगा? डी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। अब बताओ, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन क्या है? पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है, तो क्या होगा? ये सभी होगी, क्योंकि ये सभी पाए जाते हैं। ओके। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के शिशु का भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द। इसको रट लो, इसको रट लो, भूलना मत, कई परीक्षाओं में पूछा है। ओके। तो आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन नंबर 18, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? अब बताओ, शर्म किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में तो होता है, तो हमारा कोई आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। शैशवावस्था में बच्चे को चाहे जो दे दो, जहाँ मन करे वहाँ कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं, वहाँ बच्चे शर्माते नहीं। किशोरावस्था की बात अलग है, वहाँ आधी तूफान की अवस्था अलग ही चलता है। ठीक। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से है। अब बताओ, जिज्ञासा किससे होगा? भय से, घृणा से, आश्चर्य से या भूख से? तो जिज्ञासा क्या होगा? आश्चर्य से। ओके। तो हमारी इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा हो, प्रश्न उत्तर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो हमारी इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था मुख्य विशेषता नहीं है।
शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, जिज्ञासा की प्रक्रिया सही होती है, चिंतन प्रक्रिया, चिंतन कहाँ करेगा शैशवावस्था में? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया ये भी करता है। तो विशेषता क्या पूछा है? नहीं है, तो क्या होगा आंसर हमारा? सी। तो हमारी श्रृंखला यहीं से समाप्त होती है। श्रृंखला समाप्त होती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये श्रृंखला आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आने आने आगे आगे आने वाली परीक्षाओं में आप सफल हों, ये मेरी शुभकामनाएँ। जय हिंद।